आपको किसी पे शक है कि हो सकता है इसने कुछ खिलाया हो सकता है कि कुछ किया? हो सके किसी पे शक है? हाँ हो सके। आपको शक है किसी पे? इसको मतलब कि तुमने किसी बंदा और शक है? शक है ही। तो आपने बोला पुलिस को हमें इन पे शक है? हाँ बोले बोलो। तो उन लोगों से पूछताछ की पुलिस ने, उनको उठाया? कोई नहीं पूछा। नहीं पूछा। हाँ। तो वो कौन लोग हैं, आप में से ही हैं कोई या बाहर के हैं? जिस दिन फजल सैन की मौत हो गई है ना, उससे अगला दिन मेरा ना लड़ाई की। शुरुआत कैसे हुई? क्या कुछ मतलब बीमार थे, क्या था? चंगा पला था। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ आपसी दुश्मनी भी हो सकती है इसके पीछे। हो सका एड़ा जालिम हो डकारी छोड़ी। अभी हमारे साथ निजामुद्दीन साहब मौजूद हैं जिनके घर से ये मौत का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। इनसे बातचीत करेंगे, क्या शुरुआत हुआ था, क्या हुआ था। सबसे पहले आपके परिवार में किस किस की जान गई? ये सब से पहला फजल सैन, उसके बाद निकी उसे फजल सैन आपका बेटा? हाँ बेटा, एक उसकी बेटी नाल, उसका बेटा भी नाल था, फिर एक बेटी भी एक नाल, लास्ट में एक बेटा नाल नाल। आपका एक ही बेटा था? उसके आगे? एक ही बेटा। उसके आगे कितने बच्चे थे? उसका 2 बच्चा था, 4 बच्ची थी। एक बच्ची मेरी शादी मानी थी। अच्छा। बा बच्ची तो 2 बच्ची तो 2 बच्चा नाल खत्म हो गया। कोई मौका नहीं मिला। 4 बच्चा ने एक फजल सैन, पांच गठा 5। अभी तक कुछ पता चल पाया क्या हुआ? कोई पता नहीं चले। शुरुआत कैसे हुई? क्या कुछ मतलब बीमार थे, क्या था? चंगा पला था। चंगा ही पला। क्या हुआ? वह निकी जे ब्याह का दी ना शादी, मैं उससे वो वापस मुड़ गया था। बस 2 दिन को बनी उन्होंने। फिर डॉक्टर का भी ले गया टकोरी, अर्जोरी जाता ही खत्म हो गया फजल से। फिर जम्मू भेज गया छोटा नंदा, कोई राह खत्म हो गया, कोई तोड़ पुजिया खत्म ही, कोई वसीला नहीं चला। हूं के करना जी, फिर हूं बेवसीला हो गया। तो बुखार था, खांसी जुकाम? बुखार तो जी परसेनो। अच्छा। हाँ काली तो बुखार, परसेनो सबसे ज्यादा परसेनो इसरा बगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ आपसी दुश्मनी भी हो सकती है इसके पीछे, रंजिश हो सकती है। के पता ये दुश्मनी है, के पता तो इसका इन को दलेरी को घर नहीं तो सका, तो हो सका एड़ा जालिम हो डकारी छोड़ी जी। कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़ा है? नहीं ना ही दिखाई पकड़ा नहीं करता ना। को टीली है को टील दी हुई पकड़ा नहीं करता। हम बल गए मैं टेस्ट आता नहीं, उससे हम भी मजबूर। रिपोर्टें नहीं आ रही? हाँ रिपोर्ट नहीं आई। आपको किसी पे शक है कि हो सकता है इसने कुछ खिलाया हो सकता है कि कुछ किया? हो सके। किसी पे शक है? हाँ हो सके। आपको शक है किसी पे? इसको मतलब कि तुमने किसी बंदा और शक है ही। तो आपने बोला पुलिस को हमें इन पे शक है? हाँ बोलो। तो उन लोगों से पूछताछ की पुलिस ने, उनको उठाया? कोई नहीं पूछा। नहीं पूछा। तो वो कौन लोग हैं, आप में से ही हैं कोई या बाहर के हैं? जिस दिन फजल सैन की मौत हो गई है ना, उससे अगला दिन मेरा ना लड़ाई गई। मार बर आयो, भाई मेरा आयो, चीजों का आयो। या भी मैं बोलो सचो ना और वोट दे आयो, सचो और वोट दे आयो। एक दिन आपके बच्चे की फैमिली मतलब डेथ होती है, दूसरे दिन वो झगड़ा करते हैं आपके साथ? अगले दिन पहले दिन, उससे पहले एक दिन पहले? हाँ। दूसरे दिन डेथ होगी, पहले दिन झगड़ा हुआ। अच्छा। पहले दिन मेरा मार पर आया, 2 बापूत। दूसरे दिन उसकी डेथ होगी। वो क्या लगते हैं आपके? भाई है। अच्छा भाई हैं। भाई। अच्छा। जगह बांध का दी। अच्छा। अदो हाथ बाप। जमीन का भी कुछ मसला है इसमें, कुछ लग रहा है कुछ पहले से लड़ाई झगड़ा चल रहा था जमीन का? खुद घर है। अच्छा। खुद का घर है, सारी दुनिया ने पता जी छपानी के
मारी गोदरी हल्का नहीं निकलता। हाँ मारी गोदरी में अच्छा ना जाओ ना डोबर के इस्पान है खुद तो लाई भी जी क्यों ग्राइया नहीं पतो आदमी ने मुकरू ना ग्राइंग किंग आया दी लाई हाँ बिल्कुल। हाँ आगे जाना खड़ा जाना कोई पीर फकीर जाना मुलाजम खत्म कहाँ पे था? खत्म था कहीं घर पे किसी के? आपके घर में खत्म था? मेरा कार खत्म तो ये जो फजल है वो जिनके घर में 5 बच्चे लास्ट खत्म नहीं आन देतो जी मैं बंद करा छोड़े तो हाँ आगे आता आगे आता इनकी डेथ कैसे हुई बच्चों की? इन्हें निकल दूसरों की ये जो कल परसों हुई है? बस इसे हुई है तो कोई ले गया चंगा पाला ना कोई बीमार था ना फिर बस वही परसेनो जो आपके बच्चों के साथ हुआ वही इनके साथ भी हुआ? वही साहब वही जो एक तो बच्चा बच्ची बाल दी फिर अगे के तो अगे हमने मौका देखियो नहीं परसेनो आया बीमार हुआ था पहला दो हुआ था। अच्छा हाँ पहला दो हुआ बाकी उम्र ही जगह बीमार हुआ। इनके साथ भी कोई जमीन का इशू था उनका? कोई नहीं इना मेरा साथ नाइट कोई नहीं इन्होंने ना यार निकली दिखती हुई भाई असलम ने ना कोई हाँ। झगड़ो तो नाजो किसी को नहीं था। तो मेरा सामना है नहीं तो उन्हें बुजुर्गा ने दिखती हुई थी जेड़ा ले आए वो तो मामो तो जैसे आप बोल रहे हो ना कि आपको शक है कि मतलब उनका आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था या पहले दिन लड़ाई झगड़ा हुआ था? असलम वालों के साथ भी कुछ था जमीन का कोई इशू किसी के साथ, उनके साथ या और किसी के? नहीं मेरा ही नाल दो चीज आगे की या जमाई तो ना सुन अच्छा हाँ। असलम आपको जमाई था? हाँ मेरो जमाई है अच्छा ये और कोई है नहीं तो की दसिए हाँ। क्या नाम आपका? मोहम्मद शरीफ श्री साहब क्या कहना चाहेंगे ये जो सारा कुछ यहाँ पे हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई बीमारी होती तो एक ही परिवार में नहीं होती और भी किसी को हो सकती थी। बिल्कुल बीमारी भी है और भी है मतलब आपके पड़ोस में और बाकी लोग भी तो होंगे ना? और हमने इसका लोग कोई पता नहीं थी कि हमारा ना बांधा किसी ने झगड़ो किया नहीं जमीन को तो दिलू दिलू करता बहना अल्लाह जाने फिर उसका लोग बीमारी ये तो एक ही खानदान हो गया ना, इन्हीं का खानदान हो गया। बीमारी जड़ी है तो एक ही उससे रा प्रतिन आवे तो बच्चा ना उससे रा काली सेम एक ही साहब। अभी हॉस्पिटल में कौन है आपका? हॉस्पिटल में कौन है? बच्ची छोटी वो असलम की बच्ची अच्छा एक चाचो एक और पांचो भी मुंडो केड़ो पांचो मुड़ो हॉस्पिटल में असलम की बच्ची। सब कैसे देखते हैं आप इनकी सारी? आपने बात यहाँ पे सुनी है, आप देख रहे हैं मतलब इनको बात करने का भी कुछ शक भी जाहिर कर रहे हैं। कैसे देखते हैं सारी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है? हालांकि सब एजेंसीज यहाँ पे हैं, सब लोग यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी की पूरी यहाँ पे, बाहर से भी कोई टीम वगैरह आई है यहाँ पे, कैसे देखते हैं? देखिए अरफाज साहब, ये तो पहली बात ये है कि बहुत ही दुखदायक है। ऐसा दुख है और ऐसी दुख की घड़ी है जिसको, और जो इनका 16 लोग यहाँ खोए हैं, इस दुख को बयान नहीं किया जा सकता। इंतहाई सदमे वाली घड़ी है कि बडाल के इस इलाके में 16 लोग की मौत हुई है जिसका काज नहीं पता चल रहा। 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं जहां 1 मिनट में कम्युनिकेशन होता है वर्ल्ड वाइड। साइंस टेक्नोलॉजी में हम चांद पर पहुंच चुके हैं, लेकिन आज जिस तरह अभी ये कह रहे थे कि 40 दिन से ज्यादा दिन हो गए, लेकिन जम्मू कश्मीर में इस बात का पता नहीं चल रहा कि ये 16 लोगों की मौत कैसे हुई। पहली दुखदायक बात यह है कि ये 16 लोग चले गए। दूसरा अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है अल्फाज साहब कि 40 दिन में हमारी मशीनरी को पता नहीं चल पा रहा, इसके बावजूद कि वो कोशिश कर रहे हैं। उनकी फंक्शनिंग पर हम नहीं सवाल करते, लेकिन हम यहाँ नहीं पहुंच पाए कि आखिर ये काज ऑफ डेथ क्या है। और जिस तरह अभी आपने बात की और इनको देखा, हम ये भी नहीं चाहते कोई ऐसा प्रेशर भी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, या जिस तरह सिट कॉन्स्टिट्यूट हुई है उसको प्रेशराइज किया जाए, किसी इनोसेंट को पुनिश किया जाए।
प्रेशर में, ऐसा नहीं चाहते। फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मेथड के साथ पता चलना चाहिए कि काज ऑफ जो डेथ है वो क्या है। एटलीस्ट इनके दिल को ये तो तसल्ली हो, हमें भी तसल्ली हो, पूरा जम्मू कश्मीर इस दुख के अंदर डूबा हुआ है, पता चले कि हुआ क्या है इनके साथ। क्या किसी की साजिश है? अगर साजिश है तो किसकी है? और अगर कोई ये ऐसी वबा फैल रही है तो बाकी लोगों को कैसे बचाना है? ये सिर्फ इनका मुद्दा नहीं है, इस वक्त बडाल के यहाँ 16 लोगों का मुद्दा नहीं है, ये पूरी अवाम का मुद्दा बन चुका है। ये मुद्दा सिर्फ नेशनल तक नहीं रहा बल्कि इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है कि ऐसा क्या हो गया यहाँ खवास बडाल के अंदर, जहाँ पर ऐसी हालत है। यहाँ सिट इतने अच्छे से काम कर रही है, डॉक्टरों की टीम यहाँ काम कर रही है, अभी प्रिंसिपल साहब से भी हम मिले, एमएलए साहब यहाँ बैठे हैं, सारे लोग आ रहे हैं, और जो लोग नहीं पहुंच रहे वो भी आना चाहते हैं इनके बीच। लेकिन मैंने आपको फिर से ये कहूंगा कि वाकया में बहुत दुख है, सदमा है, लेकिन आखिर हम कब तक इसको, कितना हमें और टाइम चाहिए? मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें गियर अप करना चाहिए, थोड़ा सा हमें इस इशू को सीरियसली लेना चाहिए, सरकार को सीरियसली लेके इस इशू को डील करना चाहिए कि आखिर क्या वजह है। अगर हमारे लोग यहाँ काम कर रहे हैं उसके बावजूद पता नहीं चल रहा, इतने टेस्ट हो गए, इतना कुछ हो गया, सारा कुछ होने के बावजूद ये है क्या है? जहां मतलब हमारी सोच खत्म हो रही है, हमारा विजडम खत्म हो रहा है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। मैंने कहा ना, हम बहुत दूर पहुंच चुके हैं, हम तरक्की याफ्ता मुल्क में शामिल हो चुके हैं, और उसके बावजूद हम अभी इस बात पे टिके हैं कि इन 16 लोगों की मौत कैसे हुई है। ये तो बहुत ही दुखदायक है। इनका दुख में शरीक होने के लिए आज हम यहाँ आए हैं, और मैं यही गुजारिश करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ जो सीट भी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, कि जल्दी कोशिश करें, बड़ा फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से इस बात को सामने लाएं कि आखिर मामला क्या है। बिल्कुल ऐसा नहीं हम चाहते कि किसी इनोसेंट को पुनिश किया जाए, ये भी हमारी मंशा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये मेरे जो बुजुर्ग हैं, ये जो हमारे बिरादरी के लोग हैं, या कोई भी हो, उनको पता चलना चाहिए 16 लोगों की मौत हुई है, ना कि कोई बकरी का बच्चा मरा है। आज कितने लोग, जितने लोग हैं वो सदमा में, जम्मू कश्मीर से, हर इलाके से इनके साथ इस सदमे में शरीक हैं। गुरदेव भाई, कैसे देखते हैं, आप भी यहीं इसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, खवास में, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए बात भाई, ये बहुत दुखद है। पहले तो कि छोटे छोटे बच्चे, जो बुजुर्ग आज बातें कर रहे हैं कि हमारे बच्चे थे जिनकी आगे जिंदगी होनी थी, जिन्होंने होना था आगे, जिनके साथ ये समाज चलना था, वो आज इस दुनिया में नहीं। और दूसरी ये दुखद बात है कि 1 महीना पहले, 40 दिन पहले एक वाकया हुआ, और 40 दिन तक रिपोर्ट नहीं आ पाई कि क्या हुआ, कैसे उनकी मौत हुई, और 40 दिन के बाद फिर से एक नया वाकया हुआ। हमारा समाज, बडाल गांव, सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या। इन्होंने कुछ ऐसा खुद खा लिया, किसी ने खिला लिया, कोई वायरस है। और दुख की बात यह है कि इतनी बड़ी बड़ी जो चंडीगढ़ से टीम आई, बेंगलोर से टीम आई, इतनी बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज हैं, उसके बाद भी वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। इतना ही कहा कि पॉइजन हो सकता है, पेस्टिसाइड का पॉइजन हो सकता है, लेकिन ये दुखद है कि इसको सीरियस लेके आज तक इसका पता चलना चाहिए था। दिन ब दिन इस इंसिडेंट के बाद अब जितना भी इलाका है, इसमें एक डर पैदा हो गया है कि आखिर हो क्या रहा है। आज भी जैसे हमारे मेंबर पार्लियामेंट साहब आए थे, डिप्टी सीएम साहब आ रहे हैं, एमएलए सब यहाँ बैठे हैं, लेकिन टीम्स यहाँ बैठी हैं, हमारे जीएमसी के प्रिंसिपल साहब यहाँ बैठे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमें उस चीज का पता नहीं चलेगा कि आखिर हुआ क्या है, सभी लोग कंफ्यूजन में हैं, जानना चाहते हैं। इसलिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से भी, गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट भी रहेगी कि जल्द से जल्द इस चीज का पता लगाया जाए और उसको पब्लिकली बताया जाए कि ये बात हुई है, ना कि जैसे पहले जो इंसिडेंट हुआ था 7 तारीख को, उसके बाद रिपोर्ट्स आई या नहीं आई किसी को नहीं पता, ना किसी को बताया गया और ना उसको पब्लिश किया गया। लेकिन जब ये दोबारा इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद प्रेशर बना, तो फिर उन्होंने कहा कि ये पॉइजन हो सकता है। इसलिए हमारी भी यही रिक्वेस्ट भी है, डिमांड भी है गवर्नमेंट से भी कि जो अफेक्टेड फैमिलीज हैं इनका ध्यान भी रखा जाए, इनको कंपनसेट भी किया जाए। और दूसरा,
पब्लिकली बताया जाए, पता किया जाए कि आखिर हुआ क्या, किस तरह ये इंसिडेंट हुआ जो हमारे 16 लोग चले गए, ताकि जो बाकी और साथ के लोग हैं, जो पूरा गांव है, वो तो प्रकाशन ले सकें, इससे उनको बचाया जा सके। चलें जी, पूरा यहाँ पे आप बदल गांव की अगर हम बात करेंगे, लगभग 40 दिन हो चुके हैं, 16 लोगों की जानें जा चुकी हैं। अभी तक ये बात जो है क्लियर नहीं हो पाई है कि किसी बीमारी के कारण उनकी जाने गई है या किसी के षड्यंत्र के द्वारा जो है उनको कुछ ऐसा खिलाया पिलाया गया है जिस कारण उनकी जाने गई। अभी तक कुछ भी क्लियरिटी नहीं है। तो एजेंसीज या जो हेल्थ मेडिकल डिपार्टमेंट, जो भी विभाग है, एजेंसीज है, सारा अपना अपना काम जो है बखूबी कर रही है, लेकिन ना जाने क्यों अभी तक उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाई है कि कारण क्या है इस सब का, इन डेथ्स का कारण क्या है, और न जाने आगे क्या होना है वो भी आता समय बता पाएगा। कुछ लोग अभी भी हॉस्पिटलाइज हैं, उनकी हालत भी काफी गंभीर है, हो सकता है कि ये नंबर बढ़े। तो हम तो यही दुआ करेंगे कि आज के बाद वो भी सेहतयाब होकर घर आए और आज के बाद इस तरह की वारदात कोई ना हो। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है या ये कोई इस तरह की बीमारी है या कुछ कारण क्या है इसके, ये जानना पूरा इंडिया, पूरा भारत देश, पूरा सब दुनिया जानना चाहती है कि इसके पीछे का कारण क्या है। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया।